संयम त्याग तपस्या से खुद का इतिहास बदलना है। बैठ पराक्रम के रथ पर धीरज डोर पकड़ना है। इधर उधर के प्राणी जग में राह शर्तिया रोकेंगे। इधर उधर के प्राणी जग में राह शर्तिया रोकेंगे। अरे मंजिल तेरी चलना तुझको, फिर क्यों अगर मगर पे रुकना है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आजकल कुछ वर्ड्स ट्रेंड में हैं, जिसमें से एक वर्ड है सॉरी। और इस सॉरी वर्ड को मॉडर्न पेरेंटिंग में अक्सर यूज़ करते देखा गया है। पेरेंट्स बच्चों से सॉरी बोलकर सोचते हैं कि वो एक अच्छे पेरेंट्स साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों से सॉरी नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी यही कन्फ्यूज़न है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम सॉरी कहते क्यों हैं। सॉरी हम तब कहते हैं जब हम कोई गलती करते हैं और हमें ये एहसास कराया जाता है कि हम गलत हैं, तो अपनी एम्बैरेसमेंट को दूर करने के लिए हम सॉरी बोलते हैं। इसके साथ साथ हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। और ये सॉरी बोलने का है एक्चुअल रीज़न। तो अब सवाल आता है कि क्या बच्चों से सॉरी बोलना चाहिए। देखिए, छोटी मोटी घटनाएं हम सबकी लाइफ में होती रहती हैं। देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। जैसे आप कहीं से गुजरे, आपका किसी से हाथ टकरा गया, किसी को धक्का लग गया, किसी से कुछ गिर गया। फिर ऐसी सिचुएशन में आप सॉरी बोल सकते हैं। फिर चाहे वो आपके घर का कोई नौकर हो, कोई बड़ा हो, छोटा हो, या आपका 2 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, आप सॉरी बोल सकते हैं और आपको बोलना भी चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट्स को छोड़कर माता पिता को अपने बच्चों से कभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है तो आप उसको सॉरी बोलने पर मजबूर करते हैं और उसको ये मेक श्योर कराते हैं कि वो इस गलती को कभी भी रिपीट नहीं करेगा। बच्चा गलती करता है तो अगर वो सॉरी नहीं भी बोलना चाहता है तब भी आप उसे बार बार फोर्स करेंगे, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो गलती कभी भी रिपीट ना करे। अब देखिए, आपने इस सॉरी वर्ड को बच्चे को तो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कराया, लेकिन आप कितना इसको कैजुअली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे से कहा कि हम कल तुम्हें घुमाने ले जाएंगे और आप किसी कारण से नहीं जा पाए। आपने कहा सॉरी बेटा, आज हम नहीं जा पाए, फिर चलेंगे। या फिर किसी और दिन आपने बच्चे से कोई प्रॉमिस किया तो भी आप अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे से कह देते हैं सॉरी बेटा, फिर कभी, अभी हमारे पास समय नहीं था। तो आपके इस एटीट्यूड से आपका बच्चा सॉरी बोलना सीखता है, लेकिन बहुत ही कैजुअल वे में। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे से कहा कि बेटा 1 घंटा मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद आप चली गई किचन में काम करने के लिए। आपके बच्चे ने क्या किया, आपका फ़ोन उठाया और उसने 1 घंटा खूब आराम से आपका फ़ोन देखा। आप आती हैं अचानक और उससे पूछती हैं पढ़ाई नहीं की तुमने, तुम फ़ोन देख रहे हो। तो बच्चा कहता है कि हाँ मम्मी। फिर कहता है सॉरी मम्मी, ये रखा फ़ोन आपका, और उसने फ़ोन आपको दे दिया। अब बच्चा जो है वो सॉरी बोलकर किताब लेकर बैठ गया। ऐसी सिचुएशन में आप उसको डांट तो नहीं सकते, क्योंकि उसने सॉरी कह दिया, काम ख़त्म। लेकिन समझने वाली बात यही है कि क्या उसका वो 1 घंटा वापस आ सकता है सॉरी बोलकर? बिल्कुल भी नहीं। इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि आपके इस एटीट्यूड से आपके बच्चे ने इस सॉरी को अपनी जान छुड़ाने का एक जरिया बना लिया है। इसीलिए इस सॉरी शब्द को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब आप बार बार अपने बच्चों से सॉरी बोलते हैं तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि जब मैं गलती करता हूँ तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, और जब मेरे पेरेंट्स कोई गलती करते हैं तो वो सॉरी बोल देते हैं, यानी कि हम दोनों एक ही लेवल पर खड़े हैं। उसको ऐसा लगने लगता है
कि जैसा मैं वैसी मेरे पेरेंट्स। उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही लेवल पर हैं और उसके मन में आपके लिए कोई भी रिस्पेक्ट डेवलप नहीं हो पाती। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रिस्पेक्ट हमेशा अपने से बेहतर लोगों के लिए ही मन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दो दोस्त हैं, एक बिल्कुल आपके जैसा है जिसे ड्राइंग आती है और दूसरा दोस्त वो है जिसे ड्राइंग के साथ साथ सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग वगैरह आती है। तो आपके मन में किसके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी? ऑब्वियसली उस दोस्त के लिए जो आपसे बेहतर है। उस दोस्त के लिए कभी नहीं होगी जो सिर्फ आपके जितना ही जानता है, क्योंकि आप हमेशा ही सोचेंगे भाई इसमें इज्जत की क्या बात है, जितना इसे आता है उतना ही मुझे आता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी होती है। बच्चे भी जब आपको बार बार गलती करते हुए देखते हैं तो बच्चों के मन में भी आपके लिए कभी भी रिस्पेक्ट चाहकर भी डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए सभी पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि बच्चों को बेहतर बनाना और उन्हें गलतियाँ करने से रोकना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों को गलतियाँ करने से आप तभी रोक पाएंगे जब आप खुद गलती ना करें, और जब आप गलती नहीं करेंगे तो आपको कभी भी बच्चों के सामने या दुनिया में किसी के सामने भी सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक बार फिर रिपीट करूंगी कि माता पिता होने का मतलब ही यह है कि गलती से भी कोई गलती ना करना। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँच गई होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि माता पिता को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं दिया जाता, इसलिए दिया जाता है कि वो भी भगवान की तरह ही काम करते हैं। और भगवान की तरह काम करने का मतलब होता है सही और गलत के अंतर को समझना और हमेशा सही का साथ देना, फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसीलिए सिर्फ माता पिता नहीं, भगवान जैसे माता पिता बनने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।